हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड आज की जो अपडेट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। वैकेंसी की संख्या बढ़ सकती है, साथ में एग्जाम डेट कितना हो सकता है, और कहीं ना कहीं कहा देखा जाए तो ये बीएड डीएलएड जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए हैं ना, ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के लिए एक और मौका है, क्योंकि इतना जल्दी एग्जाम ले लेना। अभी एक एग्जाम हुआ नहीं, अभी नए अभ्यर्थी तैयारी ही कर रहे थे कि दोबारा से एग्जाम आ गया। तो जिसका टीआरई 1 में 1-2 नंबर से नहीं हुआ होगा उनके लिए तो एक कहा जाए तो अपॉर्चुनिटी है। बट ऐसे स्टूडेंट्स का क्या, जो कि अभी डीएलएड में की तैयारी कर रहे थे, अभी सीटेट की तैयारी कर रहे थे, अभी वो संभले ही थे कि चलो अब तैयारी किया जाए, तब तक एग्ज़ाम आपके सामने है। और सीटेट पास सभी के पास तो सुनहरा मौका है ही, और बीपीएससी का एग्ज़ाम DSSB का भी एग्ज़ाम है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप DSSB की कोई किताब ढूंढ रहे हैं तो मैंने एक किताब की जो है यहाँ पर बीच में वीडियो ऐड की है, आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि बिकॉज किताब बहुत अच्छी है। आप वहाँ से खुद देख के समझ सकते हैं कि बहुत अच्छे से पूरा कॉन्टेंट आपको मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, आप में से जितने लोग भी DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की किताब ले सकते हो। और ये किताब इनकी पेपर 1 का है, क्योंकि DSSB में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 सभी में कॉमन होता है, एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल एजुकेशन, सभी में ये काम आने वाला है। और ये इनके स्टडी गाइड बेस्ट है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से चेकआउट कर लेना। जीएस इसमें आपका होगा, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हर हाल में किताब बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको स्टडी मतलब टॉपिक के साथ साथ इसमें आपको 4500+ MCQs मिलने वाला है। और ये आप देख सकते हो कि इन्होंने टॉपिक वाइज इस किताब को कितने अच्छे से तैयार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इंडियन हिस्ट्री हो गया, ये आप एक एक टॉपिक आप देख सकते हो। तो इस किताब से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चक्षु प्रकाशन की ये किताब अपने आप में बेस्ट है, और ये पेपर 1 का है, तो आपको पता है कि पेपर 1 तो सभी में काम आता है, तो आप ले सकते हो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो। पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने हर एक टॉपिक को जो है ना पॉइंट वाइज जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। आप देख सकते हो, ये मराठों का उत्कर्ष हो गया, ये सिख धर्म, 1857 की क्रांति हो गई, हर एक एग्जाम में काम आता है। तो ये किताब बेस्ट है पेपर 1 का, इसको चेकआउट जरूर करें। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आज निकला है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह। देखो, आपको पता है कि इन्होंने बोला है कि हम हर जिले से रिक्तियां मंगा रहे हैं, और 2 दिनों के अंदर हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा, फिर उस पर हम जो है निकालेंगे। कल आपको पता ही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साथ इन्होंने क्या किया है। तो तीसरा चरण और 70,000 ये पद बढ़ेंगे भी, घट भी सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। बट घटने के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, दूसरे चरण में खाली रह गए पद भी ये तीसरे में जोड़ेंगे। दूसरे में केवल 76,000 हुआ है, बाकी के सारे पोस्ट खाली हैं। आप यहाँ पर देखिए, शिक्षा विभाग तृतीय चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर फरवरी में ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है। विभाग जल्द ही इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को अधियाचना भेजेगा, और तृतीय चरण में करीब 70,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। विभाग ने निर्णय लिया है कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब हम प्रकाशित नहीं करेंगे। 15,000 पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी होना था, बट अब ये क्या करेंगे, इसी को तृतीय चरण में जोड़ देंगे। देखिए, 15,000 पदों को भी तृतीय चरण की ही जो है नियुक्ति में जोड़ा जाएगा। अब तक 2 चरणों में आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। पहले चरण में 2 नवंबर 2023 और दूसरे में 13 जनवरी 2024 को राज्य भर में नियुक्ति पत्र दिया गया था। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, दोनों चरणों में पूर्व से नियोजित 20 से 25,000 शिक्षक आयोग द्वारा भी चयन के बाद नियुक्त हुए हैं। इन पदों को भी तृतीय चरण में जोड़ा जाएगा। 76,000 बस हुआ था, 1,22,000 में से वो सीट बची हुई जुड़ेगी, प्लस 25,000 तो जुड़ेगी ही, और टीआरई 1 की जो सीट है उसको भी जोड़ेंगे, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट 15,000 वो भी जोड़ेंगे। इससे पहले इन नियोजित पदों को नियमित पद के रूप में सृजित किया जाएगा। ठीक है, पूरक रिजल्ट प्रकाशित करने का दबाव बनाने वाले अभ्यर्थी परीक्षा से होंगे वंचित। शिक्षा विभाग ने वैसे अभ्यर्थियों को आगाह किया है जो द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति में पूरक रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए दबाव बना रहे हैं। विभाग ने कल नोटिस जारी ही किया है कि हम ऐसे लोगों को चिन्हित करके बीपीएससी के अगली परीक्षा से बैन कर देंगे, वंचित कर देंगे। इसलिए निर्देश दिया जाता है कि कोई भी आप लोग विभाग या फिर आयोग पर दबाव ना बनाएं पूरक रिजल्ट जारी करने के लिए। द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में पूरक रिजल्ट नहीं जारी करने का निर्णय हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, इसलिए इसको लेकर किसी भी तरह का दबाव ना बनाएं। तो पूरक रिजल्ट नहीं आने वाला है, आप समझ चुके होंगे। तीसरे चरण में होगी 71,000 अध्यापकों की नियुक्ति, और ये वैकेंसीज इसमें पूरी डिटेल में लिखी हुई है। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप देखिए, राज्य में तीसरे चरण में तकरीबन 71,000 अध्यापकों की नियुक्ति होनी है। माना जा रहा है कि तीसरे चरण के अध्यापकों की बहाली के लिए फरवरी के अंत तक वैकेंसी आएगी। ठीक है, हालांकि रिक्तियों की गणना अभी अंतिम
अंतिम रूप से नहीं हुआ है। जिलों से आने वाली रिक्तियों की समीक्षा के बाद उसकी समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद रिक्तियों के घटने या बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब कि जैसे ही आएगी इनके पास रिक्ति तो आपका ये 80-90 भी जा सकता है, क्योंकि अभी इनके पास प्रेजेंट में ही इतनी पोस्ट खाली हैं। शिक्षा विभाग ने 2 दिनों के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिक्तियां बोला है कि हमको ईमेल पर मांगा है और उसकी मियाद बुधवार को पूरी हो गई है। तो बुधवार को हो चुका है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों की माने तो प्रथम चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा TRE 1 और जो दूसरा चरण आपका हुआ है TRE 2 के तहत नियुक्त शिक्षकों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की संख्या लगभग 20 से 25 हजार तो इसमें केवल नियोजित हैं, तो वो पोस्ट आएगा। यह आंकड़ा जिला शिक्षा पदाधिकारियों की रिक्ति रिपोर्ट के आधार पर घट बढ़ सकता है। तो आपकी वैकेंसीज जो है ना 65,000 बस नहीं है, वो बढ़ेगी, क्योंकि प्रेजेंट में अभी ये लोग मांग रहे हैं, अभी इसमें पूरा डेटा आना बाकी है। समीक्षा के बाद जो रिक्तियां होंगी उसकी गणना कर प्रशासकीय पदवर्ग समिति से विद्यालय अध्यापक के पद का सृजन होगा। इससे पहले आपको पता है कि दूसरे चरण के अध्यापक नियुक्ति परीक्षा एवं पहले चरण के अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के पूरक परीक्षा फल के आधार पर 96,000 अभ्यर्थी अध्यापक पद के लिए चयनित हुए, लेकिन उनमें से केवल 76,000, यहाँ पर देखिए 76 ही अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र लिया है, बाकी के लोगों ने योगदान भी नहीं कराया है। तो केवल 76,000। तो आपको क्या लगता है कि केवल ये 65,000 वैकेंसीज आएगी? क्योंकि अब तो ये कुछ दे भी नहीं रहे, ना तो पूरक रिजल्ट देंगे, सारी वैकेंसीज आपको तीसरे वाले में ही देखने को मिलेगी। तो कहीं देखा जाए तो एक तरीके से ये बड़ी वैकेंसीज आपका TRE 3 ही हो सकता है, तभी तो इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया, पूरक रिजल्ट। तो ये एक अंतिम मौका भी हो सकता है, क्योंकि इसमें इसके बाद से तो वैकेंसीज की संख्या भी कम हो जाएगी। और इसीलिए यहाँ हर एक न्यूज़पेपर में आज निकला है, सारी अपडेट निकली हुई हैं। और शिक्षक भर्ती हर जगह यही निकल रहा है कि 71,000 आपका फिर से होगा ही एग्जाम। और प्रदेश में तीसरे चरण में 71,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी से रिक्तियां मांग ली है, और जैसे ही रिक्तियों की संख्या की गणना होगी उस पहले, प्रथम और दूसरे चरण में जो भी 2.25 लाख अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, इसके बाद की जितनी भी सीटें बचेंगी वो सब इसमें जोड़ा जाएगा। वैकेंसी आपकी इसी माह होने वाली है, फरवरी स्टार्ट हो चुका है। भर्ती के लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह में वैकेंसीज आ जाएंगी, और इससे पहले दोनों चरणों में नियोजित 20 से 25,000 आयोग द्वारा चयनित हुए हैं। तो अंतिम सप्ताह में आपको जो है पूरी डिटेल वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी, फॉर्म भी भरे जाएंगे। और एग्जाम डेट जैसा कि इनका कहना है कि बहुत जल्द पेपर होने वाला है, मतलब कि समझ लो 10 मार्च के बाद से ये लोग कभी भी एग्जाम ले सकते हैं। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो जितने लोग भी DSSB में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर BPSC में, यही 2 एग्जाम है आपके एकदम नज़दीक है। इसका एग्जाम डेट भी जैसा कि इनकी स्पीड आप देख के समझ ही सकते हो। अगर इनको पेपर अगस्त में कराना था तो इतनी जल्दी ही क्यों थी, बट ये पेपर मार्च में कराना चाहते हैं हर हाल में, चुनाव से पहले ही। और इनको इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी कितनी तैयारी हुई है, नए वाले बच्चों को मौका मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आप मुझे बताओ, जो लोग अभी स्टार्ट करेंगे पढ़ना, उनका कॉम्पिटिशन होगा उनसे जो TRE 1 और TRE 2 में सेलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं ना, वो बार बार भरते हैं फॉर्म ताकि उनको अपने घर के आसपास कहीं मिल जाए, इस वजह से भी भरते हैं। ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं। आपका कंपटीशन उनसे होगा जो कि बराबर नंबर था बट वो पूरक रिजल्ट में नहीं हो पाया उनका, ठीक है, जिनका 1 या 2 नंबर कम है। आपका कंपटीशन उनसे है, क्योंकि आपको तो मौका ही नहीं मिला पढ़ने के लिए। आपका पेपर खत्म हुआ होगा 21 जनवरी को, तब से आपने सोचा होगा कि आप तैयारी करते हैं, तब तक पता चला कि 1 महीने बाद पेपर है। तो ये हाल चल रहा है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगी। और आपका एग्जाम डेट नो डाउट 10 मार्च के बाद से कभी भी आपकी एग्जाम हो सकता है, कभी भी, एक दिन में वैसे भी पेपर ही लेना है। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जो भी डाउट्स होंगे जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।